हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आज के सेशन में, और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, अब न्यूमेरिकल बड़े जो होंगे आपके शुरू होने वाले हैं वो पढ़ेंगे, और वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दिस टॉपिक को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मीन्स क्या हुआ कि इसमें हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट इसका नाम है, एडजस्टमेंट, अप्रोप्रिएशन नहीं कह रहा मैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको पुनर्मूल्यांकन खाता, दिस वन। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। और सेकंड बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो तरह के होते हैं आगे, एक फिक्स्ड, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट हो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, और एक फ्लक्चुएट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और थर्ड नंबर पे है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट कैसे बनते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं, इनका फॉर्मेट है, तीनों के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे इसमें। तो आप ध्यान से देखिए, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, पहले एक बात आती है, हम जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है ये अकाउंट होता क्या है और ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ एक आप वर्ड और यार वो देख रहे होंगे, सेंटेंस लिखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको इसकी लैंग्वेज नहीं बता रहा इसने क्या लिखा है, मैं आपको वैसे एक देसी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए दो पार्टनर थे ए और बी। ठीक है, सी को एडमिट कर रहे हैं वो, और मान लीजिए ये दोनों इक्वल के पार्टनर थे ए और बी। ठीक है, दिस वन। और इसको 1/4 के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया सी को। ठीक, और ये 5 साल से बिजनेस कर रहे थे, लास्ट 5 ईयर से बिजनेस कर रहे थे, कौन, ए और बी। अब 5 साल बाद ये सोच रहे हैं कि हम सी को एडमिट करेंगे। ठीक है, और 5 साल पहले इनकी एसेट्स भी होंगी और इनकी लाइबिलिटीज़ भी होंगी। ठीक है, तो 5 साल पहले मान लीजिए उनकी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू जो थी, मान लो एसेट में लैंड थी। ठीक है, और वो लैंड कितने की थी, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ की थी। तो एक लैंड थी, उसकी वैल्यू थी 1 करोड़। ठीक, और आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 3 करोड़, बढ़ गई। ऐसे ही हर एसेट्स की वैल्यू हो सकता है कुछ बढ़ गई हो या घट गई हो, ऐसे हो सकता है लाइबिलिटीज़ जो थी उनकी वैल्यू भी कुछ बढ़ गई हो घट गई। मतलब 5 साल पहले जो बैलेंस शीट थी और आज जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब वो जो नई बैलेंस शीट है उसमें एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क आ गया, इंक्रीज या डिक्रीज हो गई। इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। एसेट्स का रीवैल्यूएशन करके देखा जाता है और लाइबिलिटी को रीअसेस करके देखा जाता है कि उतनी वैल्यू जो 5 साल पहले थी वो है, कम हुई या ज़्यादा हुई। और एसेट्स में भी प्लस माइनस देखा जाता है, बढ़ी या घटी, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान से सुनना कि मान लीजिए मैं भी एग्जांपल दे रहा था कि एक एसेट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 करोड़ तो उस समय थी, और आज वैल्यू हो गई इसकी 3 करोड़। ठीक है, ऐसे कोई लायबिलिटी थी, उसकी वैल्यू थी 50 लाख और आज उसकी वैल्यू रह गई 30 लाख, कम हो गई। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा जो भी था, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, नेट में आया कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अगर हम दो एग्जांपल मान के चलें कि एसेट और लायबिलिटी इस तरह से बढ़ गई या घट गई टोटल, तो इसमें इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है। और ये जो इंक्रीज आ रहा है ये पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट है और पुराने पार्टनर्स में ही बढ़ना चाहिए। तो सी को एडमिट करने से पहले जितने भी ए और बी पार्टनर्स हैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ताकि 5 साल पहले जो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू थी और आज के डेट में जो भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू है उससे कंपेयर करके जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। इसलिए हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है, हमेशा हमेशा इस बात को ध्यान रखना। और नेट में देखा जाए तो पुराने पार्टनर्स को फायदा हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लिया हम कि ये 2 करोड़ का फायदा हो रहा है, इन्हें 2 करोड़ का फायदा हो गया, और लायबिलिटी देखी जाए तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तब भी देखा जाए तो 1.80
करोड़ का फ़ायदा है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ये वाला जो प्रॉफिट है दिस वन और दिस वन ये बटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कभी नया पार्टनर आता है तो उसको एडमिट करने से पहले, क्योंकि ये सारी एसेट और लायबिलिटी की जो भी प्रॉफिट है लॉस है सीक एडमिशन के समय, वो सारा पुराने पार्टनर्स ने मेहनत की थी, उन्हीं को ही बढ़ना चाहिए। इसलिए हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ता है। और सी आज के बाद न्यू पार्टनर हो जाएगा, तो अब आगे जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें अब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल शो होगी, और इसलिए हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पहले वो अपना पुराना जो भी एसेट और लायबिलिटी चली आ रही है उसके वो प्रॉफिट को फिर वो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लैंग्वेज लिखी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू दी पार्टनरशिप फर्म, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कैपिटल भी लाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए गुडविल भी लाता है। ही एक्वायर्स द ओनरशिप राइट ऑफ द एसेट्स एंड ऑल्सो मेक्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म लाइबिलिटीज़, वो अब फर्म के, क्योंकि वो नया पार्टनर फर्म में जुड़ रहा है तो उसकी एसेट्स में भी उसका राइट हो जाएगा, ओनरशिप मिल जाएगी, और लाइबिलिटी में भी उसको रिस्पॉन्सिबल होगा आज के बाद, वो जब वो नया पार्टनर जिस डेट से आ रहा है उस डेट के बाद। ही कैन एक्सेस फ्रीली ऑल रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट टू नो दैट एसेट एंड लाइबिलिटी आर करेक्टली वैल्यूड और रीवैल्यूड, तो उसको पूरा अधिकार होता है। उसके बाद वो देख सकता है कि सारी एसेट और लाइबिलिटीज जितनी भी हैं ढंग से वैल्यूड हुई हैं या नहीं हुई हैं, सारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। एट दिस टाइम देयर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वो जो मैं बता रहा था आपको, तो हो सकता है उस समय एसेट की वैल्यू बढ़ या घट गई है उसके आने पर, ठीक है। सच इंक्रीज और डिक्रीज आर ट्रीटेड एज पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, ये आप ध्यान रखना। ये तो किताबी लैंग्वेज हो गई, मैंने आपको जो एग्जैक्ट लॉजिक बताया वो यही बताया है कि 5 साल पहले जो भी एसेट लाइबिलिटी पार्टनर्स की थी, और मान लीजिए आज की डेट में जो बढ़ या घट गई, तो उसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकलेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की थी उसके लिए, नए पार्टनर ने कोई मेहनत नहीं की थी। नया पार्टनर तो आज की डेट के बाद एडमिट होगा, ठीक है। तो फॉर रिकॉर्डिंग दिस सेपरेट अकाउंट इज ओपन दैट इज नॉन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको मैं बता रहा था, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, ये रहा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसे ही लाइबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज ये ही आता है। और हमेशा ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी होती है, और हमेशा इसका प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ये देखिए इसका फॉर्मेट, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट दिस वन। इसका एक और नाम है, मैं आपको बता रहा था अभी, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट कह रहा हूँ मैं, दिस वन एडजस्टमेंट, नोट अप्रोप्रिएशन, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अब देखिए जितने भी लॉस होते हैं, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है, ये भी पर्टिकुलर ये अमाउंट, जितने भी लॉस होते हैं लॉस, वो सब डेबिट होते हैं लॉस, और जितने भी प्रॉफिट या गेंस होते हैं, प्रॉफिट या गेन कह दो, एक ही बात है, गेंस, ठीक है, प्रॉफिट की बात करेंगे वैसे हम, वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब भी एसेट डिक्रीज होएगी तो नुकसान होएगा। डिक्रीज कैसे हुई, पहले आपको मैं एग्जांपल जैसा 1 करोड़ की थी, मान लो रह गई 80 लाख की, तो 20 लाख का नुकसान हो गया, यहाँ आ जाएगा, दिस वन अमाउंट यहाँ आएगा, ठीक है। फिर अच्छा लॉस कब होगा, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज का मतलब, जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा था कि 50 लाख की लाइबिलिटी थी और होगी 70 लाख की, 20 लाख से इंक्रीज हो गई, तो वो यहाँ पर आएगी। और जस्ट इसके रिवर्स, इन दोनों के रिवर्स फायदे रिवर्स हो जाएंगे। जब इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ेगी, एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज है और एरो नीचे का मतलब डिक्रीज है। जब भी एसेट बढ़ेगी फायदा होगा तो इसे अप्रिसिएशन बोला जाता है, ये हमारा फायदा क्रेडिट होता है। और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होएगी, हमारा क्या होगा, फायदा। लाइबिलिटी कम होगी, कम देनी पड़ेगी, तो फायदा होगा हमेशा क्रेडिट होएगी। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ती है या आपके सामने नजर आ जाती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो बुक्स में नहीं थी लेकिन हमें देनी पड़ गई। मान लीजिए एक बिजली का मीटर था, वो फूक गया और उसको हमें नया लगवाना पड़ा, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई हमारी एक तरह से, तो पे करनी पड़ गई। ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट है आपके पास आ गई, ये दोनों इंक्रीज वाली कंडीशन ही बता रहा है कि बढ़ जाती है, आ जाती है की बात है। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी आपके पास, मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब कोई टाइपराइटर पड़ा हुआ था, हमने कोने में फेंक रखा था अपने स्टोर में, जब सफाई करी तो 300 रुपये का कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ये इन तीनों के रिवर्स हैं। और इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, इसका जो भी प्रॉफिट लॉस आता है यहाँ पर, दिस वन, ये टोटल हो गया, और इसके टोटल की एक्चुअली यहाँ जगह बची नहीं है, तो ये यहाँ आएगा नीचे वाला टोटल, ठीक है, जो इसी के सीरीज में आता है यहाँ दिस वन, तो ये टोटल यहाँ कह सकते हो आप, ये वाला ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा हमेशा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बटेगा, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ेगा। इसका लॉजिक मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया है। जब भी जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, जैसे यहाँ मान लो 2 पार्टनर थे, ठीक है,
तो उनका प्रॉफिट या लॉस कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ए और बी दो पार्टनर रहेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, जो भी प्रॉफिट होगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ऐसे ये ए और बी जो भी आएगा लॉस ए और बी का यहाँ आएगा और ये आंसर यहाँ आ जाएगा, ये आंसर इसका हो गया। बस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकले दिस वन या फिर लॉस निकले, इसको रिवोल्यूशन प्रॉफिट रिवोल्यूशन लॉस बोला जाता है। और हमेशा ये ओल्ड पार्टनर्स में, हमेशा ध्यान रखना, एंड ओल्ड रेशो में ही बटता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू उसमें भी आता है कई बारी। ये आप बात आपको अच्छे से समझनी है। अब आप ये ध्यान रखना, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं और उसके क्वेश्चन भी लिए हैं, तो उस वीडियो को देखना, आप सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए बच्चों, अब हम इसका सेकंड जो फॉर्मेट था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, एडमिशन ऑफ चैप्टर सेकंड का, इसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लीजिए हम मान रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, और ये जो जेड है ये न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अगर आपको देखना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है इस पर, चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं। फिक्स में हम जो है करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ बनाते हैं, और फ्लक्चुएट में जो अकाउंट है ये फ्लक्चुएट है, ठीक है। कौन सा ये फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या फॉर्मेट है इसमें, बाय बैलेंस बीडी पार्टनरशिप कैपिटल आती है। बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ ए और बी में मैंने कांटा मार रखा है और जेड का छोड़ रखा है, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो यहाँ आती है। ऐसे जनरल लेजर पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बढ़ जाता है। ऐसी प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये लाइबिलिटी साइड वाला है, लाइबिलिटी साइड वाला है, तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट आता है वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, इधर आता है, इधर से जब बनाएंगे तो मैं इधर आएगा, ठीक है। ऐसे ही बाय कैश बैंक न्यू पार्टनर जो कैपिटल आता है वो यहाँ आती है, इसलिए इन दोनों में डैश डैश है, ध्यान से देखिए। जबकि इसमें क्रॉस, क्रॉस का मतलब एक एज्यूम करने कोई भी अमाउंट है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो न्यू पार्टनर गुडविल आता है वो ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाती है, वो यहाँ आती है, और जहाँ जहाँ डैश है इसका मतलब वो ब्लैंक छोड़ा जाएगा। रिवर्स, इसको डेबिट साइड देखा जाए तो टू ड्राइंग्स पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है तो वो यहाँ आ जाएगी। टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ डेबिट बैलेंस वाला है, ये एसेट साइड का होता है, ठीक है, एसेट साइड का होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं। टू गुडविल, ये पुरानी फर्म की गुडविल होती है, इसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं या एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, एग्जिस्टिंग जो पुराने पार्टनर्स की होती है, ठीक है। क्या करेंगे अब इसका हम, तो ऐसे टू रिवोल्यूशन लॉस दिस वन। अब ये आप ध्यान रखना कि रिवोल्यूशन प्रॉफिट ये और रिवोल्यूशन लॉस, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आएगी, दो चीज़ नहीं आती हैं। और ये टू बैलेंस शीट ही बहुत ध्यान से देखिए, जब हम इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल एक्चुअली यहाँ हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, दिस वन दिस वन दिस वन, तो इन टोटल में से जो भी साइड बड़ी होगी मोस्टली बैलेंस इसका डेबिट साइड आता है। ये आप ध्यान से देखिए, बैलेंस एक फिगर लिखा हुआ है, तो ए बी और सी, ए बी और सी इन तीनों की कैपिटल आ जाती है। एक्चुअली ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, वो भी फ्लक्चुएटिंग में है। फिक्स में क्या होता है, फिक्स में एक करंट अकाउंट अलग और बनता है सेपरेट से, और कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट तो बनता ही बनता है, एक करंट अकाउंट साथ में बनता है। कैपिटल में कैपिटल दिखाते हैं और करंट में सारी डिटेल्स आ जाती है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल की वीडियो अच्छे से समझना चाहते हैं तो फंडामेंटल का मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा और एंड में भी दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ते हैं। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, ये बैलेंस शीट है, ए दिस वन बैलेंस शीट, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड आप जानते हैं। कैपिटल में बस आप ये ध्यान रखना कि यहाँ तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाती है, ठीक है। अगर हम एज्यूम कर रहे थे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल, यहाँ एक्स की, यहाँ वाई की, यहाँ जेड की, और यहाँ तीनों की कैपिटल का जो भी टोटल होगा दिस वन यहाँ आ जाता है, ठीक है। बाकी लोन कुछ ले रखा तो वो आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, आउटस्टैंडिंग हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जो भी लायबिलिटीज़ होंगी वट एवर वो यहाँ आती चली जाएंगी, ठीक है। कैपिटल यहाँ आएगी बस। और ये फिक्स एसेट यहाँ आ जाएगी, करंट एसेट कोई है तो यहाँ आ जाएगी, कैश या बैंक है तो यहाँ आ जाएगा, डेटर्स है तो यहाँ आ जाएंगे, बीआर है तो यहाँ आ जाएगा, स्टॉक है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का ओरिजिनल फॉर्मेट बता रखा है इन्होंने, तो याद आता है। और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट अगर होती है, मान लीजिए कि आपकी फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट उसकी वैल्यू घटी या बढ़ी, तो यहाँ से मान लो माइनस करके उसकी जो नेट वैल्यू है वो यहाँ दिखाएंगे हम। ऐसे ही मान लो डेटर्स हमारे बढ़ गए, तो डेटर्स पहले जितने थे फिर जितने इंक्रीज़ हो गए वो बाकी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो खैर कोई बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट नहीं है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था सेम ऐसे ही लगभग
तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो क्लियर हुई है और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट विद जनरल मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, उसको आपको ज़रूर देखना। सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा क्लोजिंग की ओर करेंगे। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।